नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऊंचाई फिल्म के बारे में। और ऊंचाई फिल्म की चर्चा इन दिनों हर एक की जुबान पर है। आखिर क्यों इस फिल्म की इतनी चर्चा हो रही है, इसकी कुछ खास बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में मुझे सबसे अपील करने वाला एक दृश्य जो लगा वह इस प्रकार है कि जब बेस कैंप पर जाकर अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ सारिका हैं, चारों हैं। नाम से मैं बताऊं इन चारों दोस्तों को, तो अमिताभ बच्चन का नाम इसमें अमित श्रीवास्तव है, अनुपम खेर का नाम ओम शर्मा है और बोमन ईरानी का नाम जावेद है। जावेद भी अस्थि कलश का विसर्जन कर रहे हैं, बाकी उनके दोस्त भी अस्थि कलश का विसर्जन कर रहे हैं। वास्तव में फिल्मकार यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दोस्ती सबसे बड़ा मजहब है, दोस्ती सबसे बड़ी चीज़ है। और वही इस फिल्म में दिखाई गई है कि दोस्ती में कैसी ऊंचाई हो सकती है। 60 पार के सभी लोग हैं, लेकिन उनके दोस्त डैनी, जो जिनका देहांत हो चुका है, और उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें पहाड़ों में जाना है, घूमना है, क्योंकि वो खुद पहाड़ के रहने वाले हैं थे और इसलिए उनकी अंतिम इच्छा थी। तो उनके दोस्त चाहते हैं अगर वो पहाड़ नहीं जा सके तो क्या हुआ, हम सब मिल करके उसके अस्थि को वहाँ पहाड़ों तक विसर्जित करेंगे। और पूरी फिल्म की कहानी इसी तरीके से गुजरती है। दिल्ली से लेकर के कानपुर जाती है कहानी, फिर लखनऊ जाती है कहानी, फिर उसके बाद गोरखपुर जाती है, गोरखपुर से फिर नेपाल पहाड़ में जाती है कहानी, हिमालय की चोटियों पर कहानी जाती है। इस तरह से कहानी एक ट्रैवल करती है और एक ऊंचाई को हासिल करती है। लेकिन ऊंचाई शब्द के बारे में मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि यहाँ ऊंचाई को बिल्कुल एक अविधा के तौर पर बिल्कुल ना लें। इस फिल्म को जब आप देखेंगे, इसमें कई सारी ऊंचाइयाँ आप देखने को मिलेगी आपको। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की बहुत ज़बरदस्त ऊंचाई है। अनुपम खेर अपनी एक्टिंग में उसी तरीके से एक ऊंचाई हासिल करते हैं। बोमन ईरानी हो, सारिका हो, नफीसा अली का बहुत ही छोटा सा रोल है, लेकिन बहुत ही भावुक और मार्मिक रोल है। इसी तरीके से नीना गुप्ता का रोल बहुत ही अहम रोल है। लेकिन इन सभी खास बातों के साथ साथ इस फिल्म में कुछ और बातें हैं जो कि बताने लायक है। वो ये कि ओम शर्मा एक प्रकाशक हैं, और ऐसे प्रकाशक हैं जो आदर्शवादी मूल्यों में विश्वास करते हैं। लेकिन उनकी नई पीढ़ी यानी उनका बेटा वो प्रकाशन व्यवसाय को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि वो प्रकाशन की दुकान को बेच दे, किसी बिल्डर के हाथों बेच दे, और अंततः हुआ सफल होता भी है। हालांकि इसका बहुत ही मलाल है अनुपम खेर के किरदार को। इसी तरीके से अमिताभ बच्चन यानी अमित श्रीवास्तव का जो किरदार है वह एक सेलिब्रिटी लेखक का किरदार है, बेस्ट सेलर लेखक का किरदार है। और जो इसमें भूपेन यानी डैनी का जो किरदार है वह भी बहुत ही शौकीन तबीयत के किरदार है, वो भी एक कवि और कलाकार का किरदार है। तो इस तरीके से हम बहुत लंबे समय के बाद कोई एक ऐसी फिल्म देखते हैं जहाँ प्रकाशक है, जहाँ किताबें हैं, जहाँ लेखक है, जहाँ कवि है, और जहाँ पहाड़ है, पहाड़ की सुंदरता है, और पहाड़ पर चढ़ने की एक जिद है। और ऐसी उम्र में लोग पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं जिस उम्र में लोगों को यह हिदायत दी जाती है कि आप घर में बैठिए। जब परिणीति चोपड़ा का किरदार अमिताभ बच्चन के गुस्से में यह कहता हुआ पाया जाता है इस फिल्म में कि आपको तो इस उम्र में घर में बैठना चाहिए, तो अमिताभ बच्चन वहाँ पर कहते हैं कि क्या आपको नहीं मालूम कि 71 साल की उम्र में APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, और 77 साल की उम्र में महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई। अगर उस उम्र में वे लोग अपने घर में बैठ जाते, महात्मा गांधी अगर उस उम्र में अपने घर में बैठ जाते, तो देश को आज़ादी कैसी मिलती। कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस फिल्म को ऊंचाई प्रदान करती है। परिणीति चोपड़ा का बहुत ही खूबसूरत सा रोल है। शुरुआत में कुछ सीन में आती है,
फिर इंटरवल के बाद कुछ और सीन में वो आती हैं और पूरी फिल्म की कहानी को वह जोड़ने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा कुछ और ख़ास बात है जो इस फिल्म में बताने लायक है, वो ये कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है। पहाड़ों की ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। लॉन्ग शॉट का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। क्लोज शॉट और लॉन्ग शॉट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, वो बहुत ही अद्भुत है। उसकी जो गति है वो चमत्कारी है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे हम बिल्कुल एक कोई विहंगम दृश्य देख रहे हैं, ऐसा विहंगम दृश्य जिसे हमने केवल कैलेंडर में देखा है या किताबों में पढ़ा है। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा जैसे आप भी पहाड़ों की यात्रा पर जा रहे हैं। इन बहुत सारी खूबियों से युक्त है यह फिल्म। और सबसे ख़ास बात यह कि यह एक फिल्म ऐसी है जो कि पूरे परिवार को एक साथ देखने लायक है। राशि प्रोडक्शन ने बहुत लंबे समय के बाद ऐसी फिल्म बनाई है। राशि प्रोडक्शन की ज़्यादातर फिल्में जो रही हैं वो ग्रामीण समाज की रही हैं। छोटे परिवार, किसान परिवार की कहानियाँ उनकी फिल्मों में दिखाई जाती रही हैं किसी ज़माने में। लेकिन दूसरी पीढ़ी जब आई, सूरज बड़जात्या की पीढ़ी जब आई, तो गांव की कहानी शहर की ओर आ गई। लेकिन सूरज बड़जात्या ने अब जो फिल्म बनाई है ऊंचाई नाम की, यह गांव और शहर से निकल करके एक अद्भुत आलोक में, एक अद्भुत लोक में यह फिल्म ले जाती है। अद्भुत ऊंचाई हासिल करती है यह फिल्म। मुझे लगता है यह फिल्म, इस फिल्म में जितने भी लोगों ने काम किया है, जितने कलाकारों ने काम किया है, कहानी की बात करें, हम पटकथा की बात करें, गीत की बात करें, संगीत की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की बात करें और डायरेक्शन की बात करें, सब ने बड़ी ऊंचाई हासिल की है। मुझे लगता है यह पूरी फिल्म हिंदी सिनेमा की एक बड़ी ऊंचाई है और यह फिल्म आप सभी दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।